सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपको पता है, बिना आपकी जानकारी के ही आपकी सारी शक्तियाँ चुरा ली जाती है और आपको पता तक नहीं चलता है, और ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, जब आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, किसी भी तरह की मंदिर जिनकी बहुत धार्मिक आस्था है, लेकिन उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं ये बातें किसी व्यवसाय को या किसी भी तरह की चीज़ों को चोट पहुँचाने के लिए नहीं कह रही। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सावधान रहें और आपकी असावधानी के कारण जो दिक्कतें हो जाती हैं वो ना हो, और सही तरीके से पहचानना फिर आपका काम है। जब आप मंदिरों में जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे कि आपको टीका लगाने आ जाते हैं, चंदन का टीका और कुछ कुछ लिखा हुआ टीका। इसमें से बहुत सारे तो लोग, मतलब मैक्सिमम लोग सही होते हैं, वो किसी भी तरीके की गलत चीज़ें प्रयोग नहीं करते, लेकिन उन सही में 1, 2, 4 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको कि आप नहीं पहचानते वो एक्चुअल में क्या है। ये भी होता है कि उन्हीं भीड़ में जहाँ पे 90 लोग सही हैं या 95 लोग सही हैं, 5 लोग 10 लोग ऐसे हो जाते हैं जो एक्चुअल में बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, बुरी एनर्जियों के साथ तालमेल करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। जैसे ही आप मंदिर में आ रहे होते हैं अकेले या अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, तो ये दूर से आपको देख के आइडेंटिफाई कर जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपका लक बहुत अच्छा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। ये दूर से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब आप उनके पास जाते हैं वो तिलक लगाने के बहाने आपके पास आते हैं और आपके इस आज्ञा चक्र को टच करते हैं। आपके आज्ञा चक्र को टच करते ही आपकी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो आपके आज्ञा चक्र से निकल के उनके पास चली आती है, क्योंकि इन मामलों में ये बड़े दक्ष होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है और सेकंड भर का टाइम इनको लगता है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, मैं ये फिर बता रही हूँ, लेकिन 100 में 80, 90, 95 लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो 5-10 लोग होते हैं या 2-4 लोग होते हैं, आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए यही काफ़ी है। उस केस में क्या होता है, आपकी शक्तियों को ये ले लेते हैं, इनके पास आपकी शक्तियाँ गुलाम बन के चली जाती है, आपकी शक्तियाँ इनके पास इनकी गुलाम बन के चली जाती है, और उन शक्तियों का उपयोग फिर ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या वैसे लोगों के लिए करते हैं जो इनके पास किसी तरह की हेल्प के लिए आते हैं, और ये नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू उनको हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे ये आपकी शक्तियों को भेजा करते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो इनको पैसे दे के इनके पास हेल्प करने आते हैं, या फिर ये अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भूल करके भी जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ किसी को, मंदिर में क्या, कहीं भी किसी को भी अपने आज्ञा चक्र को टच करने की जो अनुमति होती है, आप वो किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र में आपका आत्मिक ज्ञान है, आपकी शक्तियाँ हैं। ये अगर चोरी हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। आपके इस आज्ञा चक्र के थ्रू आपके ज्ञान को, आपके बुद्धि बल विवेक को ले लिया जाता है, आपके भाग्य की चोरी कर ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आने लगती है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और अलग अलग तरह की चीज़ें हुई रहती हैं। तो हमेशा समझदारी से काम लें और अपने आज्ञा चक्र को किसी को भी टच ना करने दें। और अगर आपको लगता है जाने अनजाने में आपके साथ ऐसा हो चुका है, आपके साथ ये चीज़ें हो गई हैं और उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, बार बार प्रॉब्लम हो रहे हैं, लक साथ नहीं दे रहा है, तो अपने पूजा घर में जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लोटे में जल लीजिए, उस जल को अपने हाथों में डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए हाथों में, और बस एक संकल्प लीजिए कि मेरी शक्तियाँ जहाँ कहीं भी, जिस किसी ने भी जाने अनजाने मुझसे मेरी शक्तियों को चुराई है या अलग की है, वो सारी शक्तियाँ वापस मेरे पास आ जाए। ऐसा बोल करके आप जल को और वो चावल को वहीं छीट देंगे पूजा घर में और प्रणाम करेंगे। और 2-3 दिन के बाद आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिनका भी ध्यान करके आपने ये संकल्प लिया था कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास वापस आ जाए, उनको जा करके नारियल लाल कपड़े में लपेट के आप चढ़ा देंगे। एक तरह का ये ग्रैटिट्यूड होगा, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपकी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। जब आप ये चावल वाला काम करेंगे, इसके 3-4 दिनों के अंदर देखेंगे कि आप पहले जैसा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं।
फिर ये नारियल वाला काम जरूर कर लीजिएगा ताकि वो शक्तियाँ एक्टिव हो जाए। और आगे से ध्यान रखिएगा कि कभी कोई आपके आज्ञा चक्र को टच ना कर पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।